पहले तो आज आपको मीडिया कवरेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारे पास आए। आज के लिए हम रोज़ प्रकट के लिए सरकार के खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो समय दिया हुआ है 10 बजे से 12 बजे तक का, हमारी राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश अनुसार सरकार ने 15 तारीख ने जो राज्य कार्यकारिणी की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए थे। जो कमेटी गठित की गई थी और जो 42 दिन का धरने पीरियड का सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पीरियड काउंट किया गया था, जी हाजिर ड्यूटी पीरियड, वो ड्यूटी पीरियड काउंट नहीं किया गया है और अभी तक कोई भी आदेश नहीं निकाले गए हैं कि जो उनको सभी कर्मचारियों को लिपि के वर्ग को हाजिर माना जाए। इसीलिए हम आज इस स्थान पर सभी जिलों में 22 के 22 जिलों में धरना प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए। क्या उद्देश्य था आपका रोज आगे की कार्रवाई? रोष प्रकट आज का तो समय जो दिया हुआ है राज्य कार्यकारिणी द्वारा, इसी अनुसार है। जो भी दिशा निर्देश हमारे कार्यकारिणी हमारे को देगी उसी अनुसार हम इकट्ठे होते रहेंगे। और हर महीने की 5 तारीख और 15 तारीख का तो हमारे पास पहले ही शेड्यूल आया हुआ है, क्योंकि 5 तारीख ने हमारे धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था और 15 तारीख ने समापन। और रोष के उपलक्ष्य में हम हर महीने ऐसा करते रहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 42 दिन तक लिपिक वर्ग पूरा हरियाणा में बैठा रहा था। लेकिन जिस टाइम लास्ट वार्ता 15 अगस्त को हुई थी, उस टाइम सरकार ने ये कहा था कि आपका जो ये धरना पीरियड रहा है इसको हम सर्विस में काउंट करेंगे कि आप कंटिन्यू रहे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक नोटिंग पुटअप की थी अभी भी उमाशंकर ने, उसमें ये पीरियड एज ए काइंड ऑफ लीव जो भी डे है उसके रूप में हमें दिया गया है। जो कि वो बातें जो उन्होंने रखी थी टेबल पे कि आपका जो पीरियड है वो सर्विस में काउंट होगा, वो नहीं हुआ। उसके रोष प्रदर्शन में हम यहाँ आए हैं। सरकार हमें ये ना सोचे कि हम ये क्या के उठ लिए, चलो हम आगे से अब काम कर लेंगे, ये ना सोचे कि कमज़ोर पड़ गए। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा यहीं पे बैठ जाएंगे, उसी तरीके से बैठेंगे और भी मजबूती के साथ। इस चीज़ को यहाँ से कमज़ोरी ना ले, हमारी सरकार ये चेतावनी यहाँ से पहले बता दिया। सरकार से हमें कहना है कि हमने 42 दिन तक जो हमारा धरना चला सरकार से 3500 की मांग की रिगार्डिंग, सीएम साहब से टेबल मीटिंग हुई थी। टेबल मीटिंग पे सीएम साहब ने खुद बोला है कि आपकी 7 दिन की लीव कटेगी, बाकी 35 दिन का आपको ऑन ड्यूटी काउंट किया जाएगा। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। वो अभी तक उन्होंने लेटर जारी नहीं किया है। जब तक लेटर जारी नहीं होगा सैलरी हमारी विड्रॉल नहीं हुई है। और जब तक सरकार ये लेटर जारी नहीं करेगी, अभी हमारी राज्य कमेटी इसके बारे में निर्णय लेगी। अगर फैसला आया तो हम दोबारा भी धरने पे बैठ जाएंगे। जब हमारी सैलरी सरकार वादे से मुकर रही है तो हमें भी मुकरने में कोई आपत्ति नहीं है। और हम अपनी लड़ाई को फिर पूरे ज़ोर शोर से और अच्छे संगठन से और तैयारी करके अभी फिर हम आगे जो फैसला आएगा उसको क्या रणनीति बनाई जा रही है आगे इस रणनीति राज्य कमेटी करेगी, वो हम अभी ओपन नहीं करेंगे। पहले तो सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारा जो सैलरी का लेटर है वो ऑन ड्यूटी काउंट का लेटर जारी कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने फिर कमेटी की जो गठित की है वो जो फैसला देगी उसके हिसाब से फिर आगे। सर, सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी 15 तारीख को, उसमें ये हुआ था कि जो भी हमारा स्ट्राइक टाइम है उसको ड्यूटी पीरियड के रूप में काउंट किया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, वो अपने वादे से मुकर गई। और उसने जो लेटर जो भी इशू किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी उसमें लीव कटेंगी, काइंड ऑफ लीव ड्यूज़ के रूप में कटेंगी। तो हम चाहते हैं सरकार अपने वादे पर कायम रहे। हमारा जो पीरियड है, जो उन्होंने बोला था कि हम ड्यूटी पीरियड के रूप में काउंट करेंगे, वो उसको ड्यूटी पीरियड के रूप में ही काउंट करे और वादा खिलाफी ना करे। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो आप हमारी मांग है उठाने के लिए जो हम यह धरना प्रदर्शन चला उसमें भी आपने काफ़ी सहयोग दिया है। और आज भी हम जो सरकार के विरुद्ध जो 9 वर्ग 9 पे का जो लेटर जो जारी किया है उसके लिए हम अपनी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो 9 वर्ग 9 पे का जो है वो वापस किया जाए और सभी को जो है वो वेतन दिया जाए। उसके बाद आती है लीव्स की। जो हमारी जो लीव्स थी सरकार ने, ये तो वो बात हो गई कि मुँह में राम और जो है बगल में छुरी, मुँह में राम और बगल में छुरी। देखिए, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम आपकी जो है ये सारी की सारी बातें मान लेंगे। उसके बाद सरकार एक
दम से तुरंत पलटवार करती है, हमारे को ये जो है बरगलाने की कोशिश कर रही है कि हम नहीं करेंगे। तो अब हम सरकार से ये विनती भी करते हैं, उसके साथ साथ एक हम चेतावनी भी देते हैं, अगर सरकार ने हमारी ये मांगे नहीं मानी तो हम दोबारा से जो हमारी स्टेट बॉडी है वो जो निर्णय लेगी उसके लिए हम हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार हैं। हम जैसा कि साथी ने बताया था, हम धरने के लिए कुछ समय के लिए उठे हैं, अभी धरना समाप्त नहीं हुआ है। ये जो धरना है स्थगित किया गया है, आपको बता दूं मैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम फिर से अपना विरोध करेंगे और हमारी 35,400 की मांग है वो जो जायज़ मांग है। एक तरफ तो सरकार कह रही है, जितने भी जो आला अधिकारी हैं वो सरकार की जो कमेटी है वो सब कह रहे हैं कि इनकी मांग तो जायज़ है। देखिए, अगर मांग जायज़ है तो इसको पूरा करने में क्या आपत्ति है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो जायज़ मांग है, जिसको आपने जायज़ ठहराया है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, वरना हम जो है दोबारा से हम अब लड़ने के लिए तैयार हैं।